बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 पालियों का एग्जाम समाप्त हो गया है, ठीक है, 7 अगस्त और 11 अगस्त। क्लियर। अभी 4 पाली का एग्जाम बचा है और जिनका भी 18 अगस्त को एग्जाम है, 21 अगस्त को एग्जाम है और इनके बाद जिनका एग्जाम है। आप लोग भी इंतजार कर रहे थे कि 7 अगस्त और 11 अगस्त के परीक्षा पे आधारित रोशन आंसर यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का न्यू वीवीआई प्रश्न कब आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस सेशन के माध्यम से हम लोग वे सारे प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करेंगे जिस लेवल के प्रश्न आपके 7 अगस्त और 11 अगस्त के दिन बिहार पुलिस में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपके लिए यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट है और इस बात को आप समझ जाइए कि पेपर से पहले आपका हूबहू पेपर हम यहां पर सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसी लेवल का प्रश्न आपको 18 अगस्त के दिन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में दिखेगा। तो आप ईमानदारी पूर्वक इस सेशन के साथ जुड़िए और 18 अगस्त के बाद जिनका भी एग्जाम है वे लोग भी जुड़े, क्योंकि इसी लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और इस सेशन से हम आपको विश्वास दिलाते हैं 3 से 4 प्रश्न इसी सेशन से आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके बिहार पुलिस के लिए, ठीक है। चलिए तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बगल वाले बेल घंटी के प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख लगे, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आपसे होगा कि आप शुरू में ही सेशन को शेयर और आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। देखिए पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगा अनुपात क्या है। देखिए आपसे एग्जाम में प्रश्न बिहार जीके के भर भर के पूछ रहा है, ठीक है। जितना कंप्लीट करवाया जा रहा है मेरे द्वारा कर लीजिए, दिमाग में सारे प्रश्न को बैठा लीजिए, प्रश्न आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो 2011 की जनगणना की बात किया जाए तो बिहार का लिंगा अनुपात कितना हो जाएगा, 918 हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही अगर बात किया जाए सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो अभी जो आपको बिहार स्पेशल जो सीट आपको मिला है उसमें हम बताए हुए हैं, अगर आप उस क्लास को लिए होंगे तो 1021 हो जाएगा। 1000 यानी कि अब पुरुषों पर महिलाओं की संख्या गोपालगंज का, ठीक है। और बताइए सबसे न्यूनतम लिंगा अनुपात बिहार के किस जिले का है, कमेंट में आप सभी लोग बताइए, ठीक है। चलिए आगे देखिए दूसरा प्रश्न पूछा है, हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखिए स्टैटिक जीके के प्रश्न है और आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए रामबाण यह प्रश्न है। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात किया जाए तो याद रखिएगा 1965 से यह पुरस्कार शुरू हुआ है, ठीक है। और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और आप याद कीजिए भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णित 22 भाषा में किसी भी रचना के लिए दिया जा सकता है इन 22 भाषाओं में से, ठीक है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग भारतीय संविधान के जो 8वीं अनुसूची है 22 भाषा के लिए ही दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 2018 में अंग्रेजी भाषा साहित्य के लिए अमिताभ घोष को यह पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लियर। तो अगर दूसरे नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो याद रखिएगा 1968 में सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा रचना के लिए ज्ञान यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी का। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। देखिए आप लोग डिस्कशन बहुत अच्छे से सुनिए, वहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। आप एक एक बात को, आपका एग्जाम काफ़ी नियरेस्ट है, माइंड में बैठा करके रखिए, क्लियर। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। तो बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का तो 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब, क्लियर। आगे देखिए चौथा प्रश्न है, यह बिहार पुलिस में पूछा भी जा चुका है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान का बात किया जाए तो याद रखिएगा अनुच्छेद 315। ऑप्शन नंबर सी होगा 4 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है, ईरान की
तेल राजधानी, देखिए इस प्रश्न को काफी स्टूडेंट गलत भी करेंगे। ईरान की तेल राजधानी पूछा गया है। ऐसे में बात किया जाए ईरान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तेहरान हो जाएगा, लेकिन तेल राजधानी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, यानी कि आबादान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। स्टैटिक जीके के काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, 5 नंबर। क्लियर। चलिए आगे देखिए, 6वां प्रश्न है, किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। देखिए सबसे पहले बात किया जाए 11वीं अनुसूची का, तो यह किससे है, तो पंचायती राज से संबंधित है और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत यानी कि इस अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, और पंचायत से संबंधित है और इसी संशोधन के तहत पंचायत को 29 विषय यानी कि कार्य करने के लिए दिए गए। ठीक है, तो बात किया जाए 6 नंबर प्रश्न का, तो याद रखिएगा आप लोग, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन, यह इसका विषय नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 2 यानी कि बी को। क्लियर। आगे देखिए, स्टैटिक जीके के काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो गन्ना प्रजनन संस्थान की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, कोयम्बटूर हो जाएगा। किसी ना किसी शिफ्ट में यह प्रश्न पूछेगा, अगर आप ईमानदारी पूर्वक सेशन को ले रहे होंगे तो आपके इस सेशन से 18 अगस्त के दिन 3 से 4 प्रश्न मिल जाएगा डिस्कशन और क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि सिलेक्टेड प्रश्न ही आपको करवाया जा रहा है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए, 8वां प्रश्न है, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका, तो याद कीजिए आप लोग 8 अप्रैल 1929 को, याद कीजिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, तो इसमें भगत सिंह ऑप्शन में नहीं दिया गया है, बटुकेश्वर दत्त दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगति। देखिए जैन संगति कितना हुआ है, 2 हुआ है, और पहला कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्रा में हुआ है। ठीक है, तो द्वितीय जैन संगति के अध्यक्षता किसने किया, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, देवधी क्षमा श्रवण ने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 10 नंबर, भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा। प्राकृतिक गैस पूछे, याद रखिएगा आप लोग, असम, असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए, 11 नंबर प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, दरोगा और बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है, पाहुल प्रणाली शुरू किया था, तो पाहुल यानी कि प्रणाली सिखों के अंतिम गुरु यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा 11 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न पूछा है, जंतर मंतर बनवाया, जंतर मंतर को याद रखिएगा सवाई जयसिंह ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिए, कमेंट में जल्दी से बता दीजिए, रिवीजन हो जाए, जंतर मंतर कहाँ है आप सभी को बताना है। क्लियर। आगे देखिए, 13 नंबर प्रश्न है, किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड डेमो यानी कि इकोनॉमी शीर्षक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, याद रखिएगा 18 अगस्त के दिन किसी ना किसी शिफ्ट में यह पेपर में देखने को मिलेगा यह प्रश्न, याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर यानी कि ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। महाभिभिआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा बिहार पुलिस के लिए, याद रखिएगा 14 का सही जवाब अनुच्छेद 243 का आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए, जनगणना से एक और प्रश्न आपके एग्जाम में देखिए पूछा जाता है बार बार, और एक प्रश्न और आपको मिल गया है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। तो ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अगर देखा जाए तो इससे पहले आप लोग याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 31.2% लोग कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं। ठीक है, अब बाकी 68.8% लोग कहाँ रहते हैं, ग्राम में रहते हैं। लेकिन पूछा गया है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य की है, तो हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए सी हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, अगर मैं उदाहरण देकर के आपको समझाऊं तो मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में 100 लोग रहते हैं ना, तो इसमें से 90 लोग
90 लोग ग्राम में रहना यानी कि गांवों में रहना पसंद करते हैं, मात्र 10% ही लोग शहर में रहना पसंद करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, अरल सागर अवस्थित है। तो अरल सागर का बात किया जाए, स्टैटिक जीके के प्रश्न है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था और याद रखिएगा इसके संस्थापक जो हो जाएंगे यानी कि एयो ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हो जाएगा, जबकि प्रथम अध्यक्षता इसका किया था यानी कि WC बनर्जी, आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन संस्थापक पूछा गया है, ऑप्शन डी होगा आपके 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा उकाई परियोजना जो हो जाएगा यानी कि गुजरात में हो जाएगा। कहाँ है? गुजरात में, और गुजरात में हो जाएगा ताप्ती नदी पर, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी, देखिए गोदावरी की लंबाई कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा 1400 यानी कि 65 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। कृष्णा का हो जाएगा 1400 किलोमीटर लंबाई, याद रखिएगा आप लोग। नर्मदा का जो लंबाई हो जाएगा, नर्मदा की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा यानी कि आपका 1312 किलोमीटर हो जाएगा, 1312 किलोमीटर। और ताप्ती का लंबाई हो जाएगा 724 यानी कि 24 किलोमीटर। ठीक है। वही बात किया जाए गोदावरी नदी का तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। क्लियर। सारे बातों को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी होगा आपके 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 20वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है यानी कि कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए यहाँ विश्व लेवल पे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए यानी कि वेस्टफेलिया, वेस्टफेलिया ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है। जबकि अगर बिहार में यानी कि भारत में अगर आपसे पूछे तो छत्तीसगढ़ और झारखंड के नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। उत्पादन में हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, जबकि भंडारण में हो जाएगा आपका झारखंड, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आपका 21 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बिहार पुलिस के 7 अगस्त के भी पूछे गए थे और 11 अगस्त को। मैं 3 संविधान संशोधन के तहत भाषा को जोड़ा गया है 8वीं अनुसूची में, याद करवा देते हैं हम। ठीक है। ध्यान रखिएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और इसके तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। क्लियर। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और याद रखिएगा मैं याद करवाता हूं, नमक आप लोग याद रखिएगा, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है। उसके बाद 93वां संविधान संशोधन हुआ और यह 2000 ध्यान रखिएगा 3 में हुआ और इसके तहत बोडो, डोगरी, ध्यान रखिएगा संस्थाली और मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है। तो याद रखिएगा क्या पूछा है? मैथिली। तो मैथिली क्या हो जाएगा? 92वां संविधान संशोधन 2003, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके यानी कि 21 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपसे, ये प्रश्न फंस जाएंगे, जो लोग नहीं पढ़े होंगे फंस जाएंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए यह समझौता हुआ था और 5 मार्च 1931 को हुआ था। 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, विजय स्तंभ बनवाया? तो विजय स्तंभ को आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को राणा कुंभा ने बनवाया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो यह जो मरुस्थल हो जाएगा याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा है 25 नंबर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 1952 में यह प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। किसी ना किसी शिफ्ट में बिहार पुलिस में प्रश्न पूछा जाएगा, ऑप्शन डी होगा 25 का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। राजधानी से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, लक्षद्वीप की राजधानी आपसे पूछ ले तो करावती आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 11 अगस्त के दिन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो यह ध्यान रखिएगा यानी कि तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा 27 नंबर प्रश्न के लिए। क्लियर। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक को किसने लिखा? तो अनहैप्पी इंडिया जो हो जाएंगे ध्यान रखिएगा लाला लाजपत राय का पुस्तक है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है जो, निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है? निकट तारा यानी कि पृथ्वी के निकट कौन है? तो शुक्र है, शुक्र को ही ध्यान रखिएगा यानी कि पृथ्वी का यानी कि जुड़वा बहन भी कहा जाता है, यानी कि भोर का या सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए हॉर्मोन होगा यहाँ पर, हॉर्मोन जल संधि जोड़ती है,
किसको किसको जोड़ती है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ओमान की खाड़ी को पार्सियन की खाड़ी से, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए, दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ है? तो दस्त ए कबीर मरुस्थल की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा ईरान में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर यानी कि हैंडलूम मेगा कलेक्टर अवस्थित है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए इस प्रश्न के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। बिरुधुनगर जो कहाँ पड़ता है? मदुरई और तमिलनाडु में यह पड़ता है। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है, सरल उपग्रह डिजाइन किया गया। तो सरल उपग्रह की डिजाइन अगर देखा जाए तो महासागरीय संचालन के अध्ययन, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी को। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था? तो याद रखिएगा आप लोग 34 नंबर प्रश्न के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना और इसका कार्यकाल क्या था? 2012 से ध्यान रखिएगा 2017। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, बागु रुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो बागु रुम्बा नृत्य का अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा यानी कि असम में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? तो देखिए विकिपीडिया जब आप खोलिएगा गूगल में, वहां से आपको मिलेगा इस प्रश्न का सही जवाब 2001, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है, गेल की स्थापना आपसे पूछा गया है। तो गेल की स्थापना हो जाएगा 1984 में, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न पूछा है आप सभी से, यानी कि कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके बिहार पुलिस के लिए, याद रखिएगा। ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट है, मेथनॉल का रासायनिक सूत्र डैश होता है? तो मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ लिया गया है, याद रखिएगा आप लोग CH3COH हो जाएगा, ऑप्शन सी को। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है यहाँ पर, अगला जो प्रश्न है आप सभी का 40 नंबर, परमाणु बंद क्यों बनाते हैं? परमाणु बंद क्यों बनाते हैं आपसे प्रश्न पूछा है। तो याद रखिएगा 40 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा को घटाने और अस्थिरता प्राप्त करने के लिए। क्लियर। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं पूछा गया है? तो याद रखिएगा ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आप सभी का 42 नंबर, निम्नलिखित में किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है? बताइए किस प्रकार का पानी सबसे यानी कि अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन के अनुसार वासित जल हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न, मिल्वेसाइसिन का डैश के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है? बताइए किसका यानी कि इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो कृषि कीटक, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति जो थे याद रखिएगा आप लोग 44 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन बी कोपरनिकस, ध्यान रखिएगा। ठीक है। जबकि ग्रहों की गति केपलर, ध्यान रखिएगा आप लोग। 45 नंबर प्रश्न है, एक घर्षण वस्तु पर डैश हर बिंदु पर एक समान होता है, यानी कि क्या होता है समान? तो याद रखिएगा यानी कि कोणीय वेग क्या होता है? समान होता है। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्यक्रम संबंधित नहीं है? ध्यान रखिएगा श्री पेरमदूर, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है 47 नंबर, परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? कंप्यूटर से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, 2 प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन सी 5वीं पीढ़ी का हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और नाम है? 4 बिट्स का समूह पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि निबल हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आप सभी का, यानी कि अगला प्रश्न है 49 नंबर, पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को डैश नाम से जाना जाता है? अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसे नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर यानी कि सी को ध्यान रखिएगा, वाल्ट्रे कहा जाता है। ठीक है। आगे प्रश्न है 50 नंबर, विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है? और इस सेशन का लास्ट प्रश्न होगा ये। ठीक है, क्योंकि आज कुछ हमें जरूरी काम से बाहर भी जाना है। ठीक है, यानी कि 2 से 3 घंटा के लिए। ठीक है, तो आखिरी प्रश्न होगा
और ध्यान रखिएगा 50 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा चुन्ना पत्थर को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन के माध्यम से जो हम लोग मस्ट VVI यानी कि महा VVI जो प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए हैं 50 प्रश्न हैं, लेकिन जब आप डिस्कशन देखिएगा तो उसमें कम से कम आपको यानी कि 120 यानी कि 150 प्रश्न कंप्लीट हम करवा दिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये सीरीज जो है बिहार पुलिस के लिए रामबाण है और इस सीरीज से ही आपके बिहार पुलिस में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे 7 अगस्त हो या 11 अगस्त, 18 अगस्त को भी पूछा जाएगा, 21 को भी पूछा जाएगा, उसके बाद भी जिनका एग्जाम है उनके लिए भी पूछा जाएगा। तो आप सभी रेगुलर इस सेशन से जुड़िए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक आप सेशन को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय